अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जमीयत उलमा इस्लाम का सांगड़ में एहतजाज, गैर कानूनी किनालों और अमन अमान की खराब सूरत-ए-हाल पे तशवीश का इजहार। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर मौलाना शेब हसन अब्बासी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल कादिर रब्बड़ू की क़ियादत में एक वफ़द नेशनल प्रेस क्लब सांगड़ पहुंचा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रहनुमाओं ने दरियाए सिंध से पे गैर कानूनी कनालों की तामीर पे सख्त एहतजाज करते हुए हुकूमत से उनका काम फौरी बंद करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के वज़रा केनालों के हवाले से मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं, जबकि सिंध के अवाम का पानी पहला हक है। उन्होंने सांगड़ समेत सिंध भर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स, कत्ल गारत, मंशियात फरोशी पे तशवीश का इजहार किया और अब तक उनके मुताबिक जिला में अमन अमान की सूरत हाल कश्मीर और कंदकोट जैसी बन चुकी है। जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। रहनुमाओं ने IG सिंध, वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि SSP सांगड़ को हटा के अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर को तैनात किया जाए ताकि मंशियात के कारोबार, स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाया जा सके। बसूरत दीगर ईद के बाद सिंध भर में एहतजाजी रैलियां, धरने दिए जाएंगे। इशफाक अहमद सलेरी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला सांगड़ की मजलिस आमला का वफ़द नेशनल प्रेस क्लब सांगड़ में मौजूद है। सबसे पहले मैं आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप जमीयत उलमा इस्लाम की आवाज़ बनने के लिए हमें वक्त दिया और आप हमारी आवाज़ बने। मेरे साथ ज़िले सेक्रेटरी जनरल JUI मौलाना अब्दुल कादिर रब्बड़ू साहब, मौलाना तारिक हुसैन लगारी, कारी अब्दुल मजीद लुंड साहब, कारी अब्दुल जब्बार साहब, मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब, मौलाना कादिर दाद थईम साहब, मौलाना यामीन साहब और अमीर बख्श साहब, मौलाना वली मोहम्मद बिरोई साहब और दीगर हजरात शामिल हैं इस वफ़द में, और ज़िले कोऑर्डिनेटर मौलाना उसामा लगारी साहब। सबसे पहली बात, सूबाई अमीर मोहतरम हज़रत मौलाना सईं अब्दुल क़य्यूम हालेजवी साहब के हुक्म पर और बिलखुसूस कायद सिंध कायद मोहतरम अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब के हुक्म पर आज हम यहाँ सांगड़ प्रेस क्लब नेशनल में मौजूद हैं। न सिर्फ सांगड़ नेशनल प्रेस क्लब बल्कि आज पूरे सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रेस क्लब हैं उनमें जमीयत उलमा के वफूद मौजूद हैं। सबसे पहला हमारा जो मुतालबा है वो जमीयत उलमा का ये है कि सिंध का अमन बहाल किया जाए। कराची से कश्मीर तक सिंध डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है और कराची से कश्मीर तक सिंध तबाहाली का शिकार है। कराची से कश्मीर तक स्ट्रीट क्राइम की जा रही हैं। कराची से कश्मीर तक उसके साथ साथ बिलखुसूस अगर हम ज़िला सांगड़ की बात करें तो सांगड़ की सूरत हाल भी कश्मीर कंदकोट वाली बनाई जा रही है। हम जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से मुतालबा करते हैं कि सांगड़ के अमन को भी बहाल किया जाए दीगर सूबा सिंध के अजला की तरह के साथ साथ। सांगड़ की सूरत हाल ये है, कुछ हफ्ता पहले आपने देखा जूने जो बिरादरी के 3 मर्डर हुए, के साथ बच्चे, औरतें 15 के करीब जख्मी हुए, जिसमें मैं खुद जमीयत उलमा इस्लाम के वफद के साथ यहाँ इनके साथ दिन रात हम बैठे रहे और मजलूमों की हिमायत करते रहे और ये मुतालबा करते रहे कि ज़िला सांगड़ का अमन तबाहाली का शिकार है, उसे बहाल किया जाए। सिंजोरो सिटी की सूरत हाल ये है, सिंजोरो में शहर में घुसकर, घर में घुसकर यरगमाल बनाकर लोगों को गन पॉइंट पर लूटा जा रहा है। सिटी शहदादपुर की सूरत हाल ये है कि लोगों के घरों में घुसकर गन पॉइंट पर उन्हें लूटा जा रहा है। टंडो आदम, खिपरो, सांगड़ सिटी, हर शहर बिलखुसूस शाहपुर चाकर, हर शहर में यही सूरत हाल है। हम मुतालबा करते हैं IG सिंध साहब से, CM साहब से और दीगर से कि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। नंबर 2, दरियाए सिंध पर जो गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर शरई 3 पॉइंट्स हैं, गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर शरई केनाल निकाले जा रहे हैं, जिनका काम तेजी से जारी है, लेकिन सिंध हुकूमत उस पर अजीब नहीं बन रहे। पुरानी जो नहरें हैं उनका काम चल रहा है। दूसरा जो ओहदेदार है पीपल्स पार्टी का, वो कहता है कि कैनाल बनने की हम मजम्मत करते हैं, तो गोया पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर कैनालों के मसले पर 2 राय पाई जाती है।
ان کو یہ معلوم نہیں یا معلوم ہے تو وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں سی ایم صاحب سے اور بالخصوص زرداری صاحب سے کہ آپ اپنی پالیسی کو واضح کریں اور دریائے سندھ پر غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر شرعی، شریعت محمدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا حق ان کے اینڈ والوں کا ہے، ان کے آخر والوں کا ہے، لہذا دریائے سندھ جہاں سے نکلتا ہے اس کا اینڈ سندھ میں پڑتا ہے، لہذا یہ حق سندھ والوں کا ہے، ہم کسی صورت یہ دینے نہیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی کی بات ہے شاہپور چاکر میں ایک رکشہ والا جو مزدوری کرنے والا مزدوری کرتا ہے، وہ افطار کے لیے مسجد میں داخل ہوا، اسی چنچی پر ہمارے بچے اور آپ حضرات کے بچے آتے جاتے ہیں، اسکولوں میں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے۔ نئی چنچی وہاں اس کے مسجد کے باہر سے وہ چوری کر لی گئی۔ روز کی بنیاد پر موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، غریب پریشان ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی تنظیموں کے پاس جا کر وہ شکایات کر رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی، امن کو، اسٹریٹ کرائم کو بھی بند کیا جائے، اور بالخصوص دریائے سندھ کے حوالے سے آج کا ہمارا موقف ہے کہ یہ کام بند کیا جائے فی الفور، ورنہ عید کے بعد جمعیت علماء اسلام بھرپور احتجاجی مظاہروں کا پلس دھرنوں کا دائرہ وسیع کرے گی۔ اور معلوم ہے سب کو، اداروں کو بھی اور سب کو، کہ جمعیت علماء اسلام جب اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے نکلتی ہے تو پھر الحمدللہ وہ تحریک اپنے پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ